हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम आरिफ फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पे हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक टेक्निक्स। सो मैथ में और स्टैटिस्टिक में आपके जो टॉपिक्स होने हैं वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि शेयर एंड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एंड आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट ईयर बीकॉम देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आपको अपना सिलेबस देखना है। सबसे पहले हमने सिलेबस की वीडियो बनाई थी कि आपके क्या क्या टॉपिक्स आपको सेमेस्टर फर्स्ट में कवर करने हैं, एंड दिस इज योर सेकंड टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके हम आज बेसिक वीडियो करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे कि आपके किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, एंड इसमें हम देखने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेंगे। सबसे पहले जो भी टॉपिक हम करते हैं उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है। देन परक्विजिट्स एंड टर्मिनोलॉजी, उसके बाद परम्यूटेशन एंड फॉर्मूला टू कंप्यूट परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिफरेंट, कॉम्बिनेशन एंड देन रिलेटेड क्वेश्चंस। जो भी हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो देखें। सो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। क्या होता है इंट्रोडक्शन? We often hear people saying that probably it will rain today. It is likely that India will win the match against Australia on this pitch. The chance of passing the CET is 10% only and so on. इस तरीके की हम जो है अक्सर लोगों के द्वारा ये सुनते हैं कि हो सकता है आज बारिश हो, या फिर हो सकता है कि इंडिया जो है वो मैच जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से, और जो पास होने के चांसेस है CET में वो 10% होंगे सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके की बातें हम सुनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोबेबली या चांस जो है कि ऐसा हो सकता है, होने के चांसेस हैं, सो वो चीज जो होती है वो क्या होती है? द वर्ड प्रोबेबली, बाय चांस और लाइकली आर स्टैटिस्टिकल टर्म्स बट आर वेरी कॉमनली यूज्ड बाय ऑल ऑफ अस। प्रोबेबली या फिर बाय चांस या लाइकली, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं हम इनको कैसे यूज करते हैं? स्टैटिस्टिक टर्म्स हैं, ये हमारी स्टैटिक्स में हम इसको यूज करते हैं, बट आजकल जो है हम इसको कॉमनली सुन सकते हैं कि जैसे अभी हमने देखा प्रोबेबली इट विल रेन टुडे। ठीक है, इट इज वेरी नेचुरल दैट पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग हैपन। ये बहुत ही नेचुरल है कि जो लोग होते हैं वो इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि क्या होने के पॉसिबिलिटी है, क्या चीज कोई चीज होने की पॉसिबिलिटी है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वांट टू बी श्योर देयर चांसेस ऑफ विनिंग एन इलेक्शन। जैसे जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं वो ये जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि उनके कितने चांसेस है जीतने के इलेक्शन में। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वुड लाइक टू नो अबाउट वेदर। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो ये जानना चाहता है कि वेदर का जो कंडीशन है वो क्या है। एन इकोनॉमिस्ट मे वांट टू नो द चांस दैट सेल्स विल इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटीज डिक्रीज एक्सेट्रा। अब देखो इकोनॉमिस्ट क्या करता है? इकोनॉमिस्ट ये देखता है कि जो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है अगर उसके प्राइस जो है वो कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, देन उसकी सेल बढ़ने के क्या चांसेस है, उसकी सेल बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। तो ये सारी चीजें क्या होती है ये जानना, मतलब कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ऑल्सो इट बिकम्स नेसेसरी सम टाइम टू नो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अ पर्टिकुलर इवेंट में हैपन। तो कभी कभी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट है, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है, तो वो किस तरीके से अलग अलग तरीके से कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर कि पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ एग्जाम्पल दिया है, तो अगर 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, अगर इलेक्शन होता है तो उसमें 4 पॉलिटिकल पार्टीज में चांसेस तो एक ही है जीतने के, ठीक है, बट पार्टीज कितनी है? 4 है। तो वहां पर जो लोग ये मान के चलते हैं कि प्रोबेबली ये वाली पार्टी जो है वो जीत सकती है, तो यहाँ पर जो वर्ड प्रोबेबली है तो वो क्या है? वो हमारा स्टैटिक्स वर्ड है। ठीक है, स्टैटिक में आ जाता है, स्टैटिक टर्म है। तो ये जानना जरूरी होता है कि कोई इवेंट हो रहा है उसमें कितनी चीजें हमें दी गई हैं एंड कितने अलग तरीकों से वो हो सकता है। All these calculation can be broadly classified into 2 types, namely permutation and combination. अब ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या था? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये सारी जो कैलकुलेशन हम करते हैं ये सारी कैलकुलेशन हमारी 2 टाइप्स में डिवाइड है। 2 टाइप्स कौन कौन से? हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कि भाई इतनी चीजें हैं उसमें से अगर कोई इवेंट अकर होता है तो उसमें कितनी चीजों के होने के चांसेस हैं।
सो ये जो प्रोबेबली, बाय चांस या लाइकली होता है, तो ये हमारा किसमें आता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया क्या होता है। एंड देन अब हम जब क्वेश्चन इसके देखेंगे देन आपको समझ आएगा। प्रीरिक्विजिट्स एंड टर्मिनोलॉजी। प्रीरिक्विजिट्स और टर्मिनोलॉजी क्या होती है। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल स्टडी these two method we shall discuss some of the prerequisite which are useful in understanding the concept or formula related to them। देखो डिटेल स्टडी में जाने से पहले हम क्या करते हैं, ये दो मेथड देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूले हैं इससे रिलेटेड वो हमारे लिए यूजफुल क्यों है, उनको समझना क्यों जरूरी है। सो फर्स्ट वन इज फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल क्या है। द फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर n is defined as a product of all numbers from 1 to n. It is denoted as n factorial. So यहाँ पे क्या है, सेमेस्टर फर्स्ट है आपका, स्टैटिस्टिक है, तो इसमें जो भी फॉर्मूले यूज किए गए हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, उसको आपको समझाया गया है कि क्या चीज इसमें यूज की गई है। जैसे अगर हम बात करें फैक्टोरियल, ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोला है, किसी भी एक नेचुरल नंबर का, जैसे हम n मान लेते हैं नंबर को, तो उसका फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर, जितने भी नंबर है उनका प्रोडक्ट। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब फैक्टर करना। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला है, फ्रॉम 1 to n। जैसे हम एग्जांपल ले 1 से लेके जितने भी नंबर हैं उनकी यहाँ पर क्या बोला है, प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो उसको किस तरीके से हम डिनोट करेंगे, जैसे यहाँ पर n मान लो, नंबर मान लो हमारा 2 है। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, इस तरीके से 2 फैक्टोरियल डिनोट करेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल समझ में आ गया क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 3, दैट इज, इसको हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। किस तरीके से लिखेंगे, जैसे n की वैल्यू हमारी 3 गिवन है यहाँ पर, तो उसको 3 फैक्टोरियल इस तरीके से लिख लेंगे। अब उसका मतलब क्या है 3 फैक्टोरियल का, यहाँ पर आपको बोला कि उसका मतलब है प्रोडक्ट। ठीक है, उसके 1 से लेके उस नंबर तक जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबका प्रोडक्ट। अब देखो 3 से पहले हमारे कौन कौन से आते हैं, 1 से लेके अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बोला है। अब 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 into 2 into 1। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, प्रोडक्ट होना है, मल्टीप्लाई होनी है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जो भी नंबर आपको गिवन है जिसका भी फैक्टोरियल बोला है, तो 1 से लेके आपको चलना है फैक्टोरियल नंबर तक। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 3 2 6, 6 1 6। इट मीन्स हमारा कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। दिस इज रीड एज 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। इसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। Similarly 5 factorial 5 into 4 into 3 into 2 into 1। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल चीज है, बस आपको ये समझना है फैक्टोरियल का मतलब क्या है, किसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अब अगर आपको 5 का दे रखा है फैक्टोरियल, तो इट मींस कि आपको 1 से लेके 5 तक देखना है। ठीक है, 5 तक देखना है। अब यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, देन 5 4 20, 23 60, 62 120 एंड 121 120। तो आंसर हमारा जो आता है वो कितना आता है, 120 आता है। इट मींस कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, इन जनरल इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n मतलब कोई भी एक नंबर है, ठीक है, उसका फैक्टोरियल क्या होगा, n वो जो नंबर है -1 -2 -3 एंड 3 into 2 into 1। इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। दिस फॉर्मूला गिव्स अ रिकर्सिव रिलेशन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये क्या देता है हमें कि n फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर है, n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम 6 का ले लेते हैं, 6 फैक्टोरियल है, सो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 1। तो इसका हम क्या मान लेते हैं कि ये हमारा किसके बराबर होगा, 6 into 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 के बाद वाला जो फैक्टोरियल है। अब देखो इसको करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 30, ठीक है, एंड 120 ये हो जाएगा 360 एंड ये हो जाएगा 720 एंड 1 720। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 720। अब ये किसके बराबर है, 6 into 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल इट मींस कि 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अगर हम करते हैं, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीमेटली आंसर हमारा यही आना है 720।
ठीक है। रिमार्क वी डिफाइन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको जो 0 फैक्टोरियल गिवन होता है उसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक है। फैक्टोरियल समझ में आ गया। फैक्टोरियल किसको बोलते हैं, इस तरीके से जो हमें साइन बना हुआ होता है किसी भी नंबर के आगे, और उसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 1 से लेके उस नंबर तक जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, क्या क्या टर्म्स हम यूज करेंगे इसमें। देन सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फर्स्ट तो था हमारा फैक्टोरियल, ठीक है। सेकेंड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। If there are m ways doing one thing and n ways of doing another thing, then the total number of ways of doing both the things together is mn। अब यहाँ पर क्या बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, अगर किसी भी चीज को करने का तरीका एक m है, ठीक है, एक तरीका है m और दूसरा तरीका है n, ठीक है, दूसरा तरीका है n, तो जो टोटल नंबर होगा उसको करने का तरीका वो क्या होगा, साथ में होगा m इंटू n, ठीक है। जैसे हम बोले कि अगर हमें यहां से ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है A एंड ये किसी भी पर्सन का एक हाउस है एंड ये जो है 2 रास्ते जाते हैं इसके घर से होके, ठीक है, ये 2 रास्ते हो गए, ये हो गया फर्स्ट एंड ये हो गया सेकंड। अब देखो दोनों तरीके से ये इस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, एंड यहां से भी जा सकता है। तो ये क्या है, 2 वेज हैं पहुंचने के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जिस भी काम को, जिस भी इवेंट को करने के लिए जो तरीके हैं वो हम साथ में क्या बोलेंगे, ये 2 तरीके हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2, ठीक है। सो ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है, अ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन अरेंजमेंट ऑफ सम ऑफ दीज और ऑल ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। The order in which the arrangement is done is important in permutation। परम्यूटेशन क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसका अरेंजमेंट करना कुछ ऑब्जेक्ट्स में या सारे ऑब्जेक्ट्स में एक डेफिनाइट ऑर्डर में, ठीक है। अब ये डेफिनाइट ऑर्डर क्या है, द ऑर्डर इन विच अरेंजमेंट इन डन, जिसमें भी जो अरेंजमेंट हो रही है उस ऑर्डर में परम्यूटेशन करने के लिए उसको हम बोलते हैं एक डेफिनाइट ऑर्डर है। जैसे हम एग्जांपल लें यहाँ पर, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 फ्रेंड्स मितेश, रितेश एंड परेश स्टैंड फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। 3 फ्रेंड है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि 3 फ्रेंड्स है, उनकी ग्रुप फोटो करानी है। ग्रुप फोटो कराने के लिए उनको कैसे अलग अलग तरीके से खड़े होके फोटोग्राफ निकलवा सकते हैं। जैसे सेम पोज में तो कराएंगे नहीं, है ना, अलग अलग पोज कराने हैं। अब अलग अलग पोज किस तरीके से करा सकते हैं कि भाई एक बार रितेश बीच में रहेगा, एक बार मितेश बीच में रहेगा, एक बार परेश बीच में रहेगा। इस तरीके से हम कौन से अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं। Let us denote these friends by their first alphabet MRP। मितेश का M, रितेश का R एंड परेश का P, ठीक है, ये हमने ले लिया। The 3 friends can be arranged as shown below। अब तीनों फ्रेंड्स को किस तरीके से हम लेंगे, पहले मितेश को खड़ा करेंगे, रितेश को एंड परेश को, जिस तरीके से हमें नेम गिवन है, ठीक है, पहला पोज हो गया। दूसरे फोटोग्राफ में क्या करेंगे, पहले मितेश, फिर परेश एंड फिर रितेश, ठीक है। इस बार परेश बीच में आ गया, ठीक, परेश बीच में आ गया, ये हो गया दूसरा पोज। उसके बाद ये यहाँ पर हो गया थर्ड वाला, रितेश फिर मितेश उसके बाद परेश, तीसरा हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर आ गया रितेश, फिर बीच में परेश, उसके बाद मितेश। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर परेश, मितेश, रितेश, ठीक है। देन परेश, रितेश, मितेश। अब देखो कितने यहाँ पर आए कि कितने तरीके से उनको खड़े करके फोटोग्राफ ले सकते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज जो है वो कितने हैं, 6 है। कि अगर 3 फ्रेंड्स का अलग अलग तरीके से फोटो क्लिक करा जाता है तो वो कितना आएगा, नंबर ऑफ वेज कितना है, 6 है, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन का मतलब समझ में आ गया। परम्यूटेशन का मतलब है कि हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी एक चीज को जिस तरीके से अरेंज कर रहे हैं उस अरेंजमेंट को, उस अरेंजमेंट के एक डेफिनाइट ऑर्डर को हम बोलते हैं परम्यूटेशन। जैसे हमने इनको जिस तरीके से खड़ा किया, ये अरेंजमेंट जो है कि पहले ये खड़ा होगा, उसके बाद ये खड़ा होगा, उसके बाद ये खड़ा होगा। बैठ जाएंगे, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठ जाएंगे, ठीक है, बैठ के फोटोग्राफ करा लेंगे। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है कि ये पहले रहेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो इस अरेंजमेंट के ऑर्डर को हम बोलते हैं परम्यूटेशन, ठीक है।
देन नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मूला टू कंप्यूट परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब देखो किस तरीके से हम कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे परम्यूटेशन को जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला है NPR, the number of ways of arranging R objects out of N object is denoted by NPR and is calculated by the formula। देखो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे P एंड देन यहाँ पर N और R। अब देखो R क्या है, R है कि जितना हमें अरेंज करना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एंड N क्या है, टोटल नंबर जिसमें से हमें अरेंज करने। ठीक, जैसे यहाँ पर बोला है कि n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, किस तरीके से यहाँ लेना है इसको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बोला है 4p2। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो इसको किस तरीके से निकालेंगे 4 3 2 1 अपॉन 2। ठीक है, सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 3 12। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 12। ठीक, जैसे द नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग ऑल एन ऑब्जेक्ट इज 10, इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे NPN, n का फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, वो हमारा आ जाएगा n का फैक्टोरियल। ठीक है, सो यहाँ पर किस तरीके से कंप्यूट करेंगे समझ में आ गया। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, देन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पर बस एक चीज ध्यान रखनी है, R क्या है एंड N क्या है। N जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड R जो है कि उसमें से आपको इतने जो है वो अरेंज करने। ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिफरेंट। अब देखो परम्यूटेशन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का सबका डिफरेंट नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर कंसिडर अ परम्यूटेशन ऑफ 2 व्हाइट एंड 4 ब्लैक हेड्स ऑफ द सेम टाइप। अब देखो 2 व्हाइट हेड ले लिए, 4 ब्लैक हेड ले लिए, सेम टाइप के हैं, देन द परम्यूटेशन। अब अगर हम उसका परम्यूटेशन निकालते हैं तो किस तरीके से होगा, पहला हो गया व्हाइट हेड, दूसरा व्हाइट हेड, फिर उसके बाद ये हो गए चारों ब्लैक हेड। ठीक है, इस सेम एज पहला व्हाइट हेड, दूसरा व्हाइट हेड एंड उसके बाद यहाँ पर चारों हो गए ब्लैक हेड। एज वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 व्हाइट हेड्स, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं दोनों व्हाइट हेड में कि अगर यहाँ पर हम पहला वाला व्हाइट हेड लगा दें या यहाँ पर हम दूसरी जगह पे उसको व्हाइट हेड लगा दें। जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 व्हाइट हेड है, ठीक है, अब इसको पहले लगाएं या इसको पहले लगाएं, अगर हम इन दोनों में से कोई सा भी पहले लगा देंगे तो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कौन सा हमने पहले लगाया, तो कोई सा भी पहले लगा दें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे ही डिफरेंट नहीं होते, ऐसे हमें यहाँ पर बोल दिया है कि सेम टाइप के जो भी व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड जो है वो सेम टाइप के। अब सेम है, अगर मान लो प्लेन है, ठीक है, व्हाइट प्लेन है, दोनों हेड सेम है, तो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, कोई सा भी पहले लगा देंगे तो यहाँ पर सेम आ जाएगा दोनों का। ठीक है, thus in permutation where certain number of objects are similar we have to remove the duplication of same permutation। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि परम्यूटेशन में जहां पर हम सर्टेन नंबर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स का जो सिमिलर हो, यहाँ पर हमें बोला था कि सेम टाइप के, तो जो सिमिलर नंबर्स होते हैं वहां जब हम लेते हैं परम्यूटेशन में तो उसमें डुप्लीकेशन को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सेम परम्यूटेशन आएगा तो उसमें डुप्लीकेशन को रिमूव करना होता है। समझ में आ गया किस तरीके से निकालेंगे परम्यूटेशन, तो निकालते हैं इसका क्वेश्चन एंड देखते हैं कैसे निकलेगा परम्यूटेशन। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी फोटोग्राफ इफ only 4 can be seated at a time। अब देखो भाई हैं 6 लोग फोटो कराने के लिए, बट फोटोग्राफर जो है उसके पास सिर्फ 4 सीट है। अब किस तरीके से फोटोग्राफ होंगे वहां पर, तो परम्यूटेशन निकालनी है। अभी देखो फॉर्मूला हमने देखा था किस तरीके से हम लगाते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा NPR। ठीक है, अब पहले हमें देखना है इसमें n की वैल्यू कितनी है एंड r की वैल्यू कितनी है। ठीक है, n क्या है, हमारे टोटल नंबर जितने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब उसमें से अरेंज कितने को कर सकते हैं, सीट कितनी है, सिर्फ 4 है। ठीक है, तो 4 को हम अरेंज कर सकते हैं, इट मीन्स कि r की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। ठीक, फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ वेज जो होगा अरेंज करने का वो कैसे करके निकल के आएगा। सो देखो यहाँ पर हमारा आ जाएगा n की वैल्यू है हमारी 6, ठीक है, एंड r की वैल्यू जो है वो है हमारी 4। सो यहाँ पर देखो कैसे आएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू हमारी 6 है। सो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 है, इट मीन्स कि 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है,
अब अगर 6 का फैक्टोरियल लगाते हैं, फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर क्या है कि 1 से लेके आपको नंबर तक देखना है। अब नंबर यहाँ पर कितना गिवन है, 6 गिवन है, ठीक। इट मीन्स कि 6 into 5 into 4 into 3 into 2 and into 1। अब देखो आपके पेपर में जो है कैलकुलेटर क्यों अलाउड है, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी पड़ेगी, यहाँ पर इतनी लेंथी नहीं है, तो स्टैटिस्टिक में मैथ में आपको जरूरत पड़ती है कैलकुलेटर की, इसलिए आपको अलाउ किया गया है। अब 6 - 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल का हम किस तरीके से करेंगे, 2 into 1, ठीक है। सो इसके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 5 30 एंड देन 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 120 की करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारा 360, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया है कि नंबर ऑफ वेज निकल के आया, कितने तरीके से वहां पर जो है हम परम्यूटेशन कर सकते हैं, कितने तरीके से हम 4 जो सीट करनी है हमें उसको 6 लोगों को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा 360। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 4 डिजिट नंबर बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ नंबर 1 2 3 एंड 3 से लेके 9 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 with no digit being repeated। अब देखो ऐसा यहाँ पर क्या बोला है कि अलग अलग तरीके से हम कोई भी 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं। 1 से लेके 9 तक जो नंबर हमें गिवन है उसमें कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिपीट नहीं होगी तो कितने तरीके से हम 4 डिजिट नंबर जो है वो बना सकते हैं। तो परम्यूटेशन लगाएंगे यहाँ पर, परम्यूटेशन का फॉर्मूला आपको वही सेम रहेगा, ठीक है, एन आर। अब यहाँ पर देखेंगे कि एन की और आर की वैल्यू कितनी गिवन है। सो यहाँ पर देखो एन की वैल्यू हमें जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 9, ठीक है। नंबर जो है वो टोटल हमारे पास कितने हैं, 9 नंबर्स हैं, एंड उसमें से कितने डिजिट नंबर हमें बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। दोनों चीजें हमारे पास आ गई, फॉर्मूले में पुट कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारा 9 4, ठीक है। सो अगर हम इसको लगाएं तो इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। सो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 9 into 8 into 7 6 5 4 and 3 2 1, ठीक है, अपॉन। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पर क्या है 9 - 4 है, इट मीन्स कि 5 का फैक्टोरियल है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो 9 8 7 6 एंड 5 का फैक्टोरियल, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखो 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से लेके हमारी 9 8 7 6, ठीक है, इसकी कर लेंगे। सो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3024, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सो ये आ जाएगा 72 एंड देन 72 की 7 से कर लोगे, 7 से करने के बाद फिर 6 से, इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। सो ये हमारा जो नंबर ऑफ वेज आ जाएगा कि 4 डिजिट हम नंबर कितने तरीके से लिख सकते हैं, सो वो हमारा आ जाएगा 3024 तरीके से, ठीक है। परम्यूटेशन समझ में आ गया किस तरीके से निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ सम ऑफ दीज और ऑल ऑब्जेक्ट्स वेयर द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड। अब देखो परम्यूटेशन में क्या होता था कि हम अरेंजमेंट का एक डेफिनाइट ऑर्डर लगाते थे, बट कॉम्बिनेशन में क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका अरेंजमेंट हम या तो सारे लगाएंगे या उसमें से कुछ लगाएंगे, बट उनका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल a combination consider the arrangement like AB and BA of 2 letters A and B as the same। यहाँ पर क्या माना गया है कि 2 लेटर हैं A और B, उनको हम AB लिख सकते हैं या BA लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अरेंजमेंट कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक। NCR इसको हम डिनोट करते हैं, द सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय NCR एंड इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। और इस तरीके से करेंगे हम इसको कैलकुलेट, ठीक है। n का फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लें कि आपको बोला है
कि 5 में से 2 करने, ठीक है। सो यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। सो यहाँ पर आप 5 का लगाओगे 1 तक, ठीक है। उसके बाद 2 एंड 3 का बोला है तो 2 3 2 1 इस तरीके से लगाओगे। यहाँ पर 2 का हो गया एंड 3 2 1 हो गया, ठीक है। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है वो हमें देखना है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 2 स्टूडेंट्स बी सेलेक्टेड फॉर अ स्टूडेंट्स कमिटी आउट ऑफ 7 स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या बोला है कि कितने तरीके से 2 स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट हो सकते हैं कमिटी से जो 7 स्टूडेंट की है, ठीक है। 7 स्टूडेंट की कमिटी है, उसमें से 2 स्टूडेंट किस तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में हमें क्या देखना है, रिजेक्शन या सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन और रिजेक्शन की इतने में से कौन से सेलेक्ट होंगे, इतने में से कौन से रिजेक्ट होंगे। तो हम कॉम्बिनेशन को किस तरीके से करेंगे, अगर हम इसका लगा लें सो इसमें हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 2 स्टूडेंट, ठीक है, सेलेक्ट होने हैं 7 स्टूडेंट में से। इट मीन्स कि यहाँ पर हम लगा लेंगे NCR, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 7 और r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब इसको अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7C2, ठीक। अब इसको 7C2 लगा लिया, इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, इसको हम लगा लेंगे यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ पर देखो 2 है हमारा, सो 2 का फैक्टोरियल एंड यहाँ पर 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इट मीन्स ये हमारा 5 का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर लगा लेंगे हम 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। एंड देन ये हमारा आ जाएगा 21, ठीक है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, कॉम्बिनेशन में हमें क्या बोला है कि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ इसमें ये चेक करना है कि आउट ऑफ दिस हम कितना सेलेक्ट करते हैं एंड कितना रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बस आपको लर्न करना है परम्यूटेशन का एंड कॉम्बिनेशन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन पेपर हैज 8 क्वेश्चंस एंड ओनली 5 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्ट। हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट एनी 5 क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन पेपर आप लोग भी देखते हो, उसमें चॉइस आती है आपको कि भाई कोई से 10 क्वेश्चन है उसमें से 5 करने हैं, 5 में से 4 करने हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है कि आपको 8 क्वेश्चंस गिवन है, उसमें से कोई से 5 करने, ठीक है। चॉइस आपको गिवन है यहाँ पर कि 8 क्वेश्चंस आपको गिवन है, उसमें से 5 करने। अब स्टूडेंट बहुत सारे हैं, उसमें बोला है कि उस क्वेश्चन पेपर में जो भी स्टूडेंट है वो कौन से 5 सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका तरीका क्या है कि भाई कोई सा जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेगा, कोई सा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेगा, इस तरीके से जो है। अब आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो इसको हम कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला वही लगना है जो अभी हमने लगाया है, ठीक है, NCR, ठीक है। अब n की वैल्यू इसमें क्या है, n की वैल्यू हमें गिवन है टोटल जो है वो है 8, ठीक है। एंड r की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 5, ठीक है। कि टोटल क्वेश्चन जो है वो 8 है, उसमें से आपको कौन से सेलेक्ट करने हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं कोई से भी, ठीक है। अब सिलेक्शन वाले हम देखेंगे, फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें टोटल नंबर जो है वो 8 गिवन है, ठीक है। एंड उसमें से कितने करने हैं, 5 करने हैं, ठीक है। सो इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8 एंड 3, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेक्शन वाला, ये हो गया रिजेक्शन वाला कि 3 आपको रिजेक्ट करने। कौन से रिजेक्ट करते हो उनका वेज निकालना है कि कौन कौन से तरीके से उसको रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इसको निकाल लेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है, रिजेक्शन वाले से। सो अगर आप इसकी कैलकुलेशन निकालते हो देन इसका आ जाएगा 56, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 8 7 6 की एंड 3 2 1 की, जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे सो वो हमारा कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर निकल के आएगा वो आएगा 56, ठीक है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो वो कितने तरीके से उसको 5 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं या 3 क्वेश्चन को रिजेक्ट कर सकते हैं, वो है 56, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। अब देखो 2 ग्रुप है, बॉयज 6 है एंड गर्ल्स 5 है, ठीक।
अब यहाँ पर कितने तरीके से 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज वहां पर सेलेक्ट किए जा सकते हैं। सो इसमें भी हम सेम तरीके से लगाएंगे, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा NCR, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर देखें, सो टोटल नंबर यहाँ पर क्या है, बॉयज के अलग है, गर्ल्स के अलग है। फर्स्ट देखते हैं कि अगर बॉयज वाला ले, ठीक है, सो बॉयज टोटल कितने हैं, 6 हैं, एंड उसमें से सेलेक्ट कितने होने हैं, 2 होने। एंड गर्ल्स का लेते हैं, सो गर्ल्स वाले में कितना है कि 5 गर्ल्स हैं, टोटल नंबर जो है वो 5 है, एंड जो सेलेक्ट होनी है इट मीन्स R की वैल्यू जो है वो 2 है। सो यहाँ पर हम लगा लेते हैं दोनों का, सो टोटल नंबर जो हो जाएगा 6 एंड उसमें से सेलेक्ट होना है 2 बॉयज वाला, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा 6 × 5 अपॉन 2 × 1, ठीक है। एंड देन जब गर्ल्स वाला लगाते हैं, सो गर्ल्स वाले में क्या आएगा, गर्ल्स जो है टोटल है 5 एंड उसमें से सेलेक्ट होने हैं 2, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा 5 × 4 अपॉन 2 × 1, ठीक है। सो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30 एंड 30 की डिवाइड करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारा 15, ठीक है, एंड 5 4 20, ये आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। सो इसमें क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा टोटल 150, ठीक है, कि 150 वेज से जो है गर्ल्स एंड बॉयज यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। अब देखो हमने अलग अलग निकाला है दोनों का, बॉयज का एंड गर्ल्स का। यहाँ पर क्या बोला है, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स सेलेक्ट होने हैं, तो वो किस तरीके से सेलेक्ट होंगे, 150 वेज से सेलेक्ट हो सकते हैं ग्रुप में से, ठीक है, कि इस गर्ल्स को ले लिया, इस बॉयज को ले लिया, इस गर्ल को ले लिया, उस बॉय को ले लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होगा वो किस तरीके से होगा, 150 वेज से होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन समझ में आके किस तरीके से करते हैं, बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मूला है एंड बहुत ही सिंपल वे है इसको निकालने का। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखनी है। यहाँ पर आपको 1st से 5th तक जो है वो परम्यूटेशन के गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बॉयज कैन बी सीटेड फॉर ग्रुप फोटोग्राफ। तो आपको समझना किस तरीके से, जिसमें अरेंजमेंट कंसिडर किया गया हो वो परम्यूटेशन होगा, जिसमें नहीं कंसिडर किया गया है, सिलेक्शन या रिजेक्शन की बात कही गई है, वो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी सीटेड फॉर फोटोग्राफ। 3 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं, उनको किस तरीके से, कितने तरीके से उनको फोटोग्राफ के लिए बिठाया जा सकता है। इन हाउ मेनी वेज 7 बुक्स बी अरेंज ऑन अ बुक शेल्फ। बुक शेल्फ है, उसमें 7 बुक्स किस तरीके से अरेंज की जा सकती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज मेकिंग 3 पीपल्स सिट ऑन 3 चेयर। 3 चेयर्स पर 3 पीपल्स को किस तरीके से बैठाया जा सकता है। हमने एग्जाम्पल जो देखा था अभी यहाँ पर 3 फ्रेंड्स का, सो उसी तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर। फाइंड द नंबर ऑफ वेज मेकिंग 5 पीपल्स सिट ऑन 3 चेयर। 5 लोग हैं, 3 चेयर्स पे किस तरीके से बैठ सकते हैं। एंड देन यहाँ से आपके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज कैन 6 बुक कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 10। टोटल जो है आपकी 10 है, उसमें से 6 सेलेक्ट करनी है, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 7 बॉयज। 7 बॉयज में से 4 बॉयज कोई से भी सेलेक्ट करने हैं, तो किस तरीके से वो सेलेक्ट हो सकेंगे, ठीक है। जैसे अब अभी हमने जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में एग्जांपल देखा था कि ये वाला सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो वो प्रोबेबली या चांसेस जो हो सकते हैं, ठीक, तो वो किस किस के हो सकते हैं। देयर आर 6 बल्ब आउट ऑफ विच 3 आर डिफेक्टेड आउट टू बी पुट इन 2 सॉकेट इन अ रूम। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द रूम इज लाइटेड। 6 बल्ब है जिसमें से 3 डिफेक्टेड है, ठीक है, 2 सॉकेट है रूम में। अब इसमें बोला है कि कितने नंबर ऑफ वेज से वो जो रूम है वो लाइट होगा, लाइट जलेगी, ठीक है। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के दोनों के आपको क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, खुद से प्रैक्टिस करके देखना। दोनों के मैंने क्वेश्चन करा दिए, आपको समझ आ गए होंगे, नहीं समझ आए दोबारा से देख लो, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो आज की वीडियो में हमने देखा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आई होप आप लोग को टॉपिक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद प्री रिक्विजिट्स एंड टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज होती है, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ वेज देखे, परम्यूटेशन क्या होता है एंड फॉर्मूला किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, किस तरीके से हम परम्यूटेशन को करते हैं उसके क्वेश्चन देखे, एंड देन कॉम्बिनेशन क्या होता है उसका फॉर्मूला, एंड देन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन, और ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।